बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन आपके लिए हमेशा बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, ताकि जब आप अपने सरमाए को प्रॉपर्टी की सूरत में कन्वर्ट करें तो आप अपनी बेटर फ्यूचर प्लानिंग को इनिशिएट कर सकें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्क व्यू सोसाइटी को। पार्क व्यू सोसाइटी जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट अपने लिविंग स्टैंडर्ड के अतबार से, अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अतबार से, अपने एंड यूज़र के अतबार से अपनी मिसाल आप है। और हमारे साथ इसको डिस्कस करने के लिए हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मौजूद हैं जनाब काशिफ बुखारी साहब। काशिफ बुखारी साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन का वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जनाब शहजाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। काशिफ बुखारी साहब, पार्क व्यू सोसाइटी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है और इसके बहुत से ब्लॉक्स जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं, जहाँ पे रहने वाले लोग एक बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड इंजॉय कर रहे हैं और साथ के साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पार्क व्यू सोसाइटी का जो करंट ब्लॉक जिसकी बुकिंग मार्केट में अवेलेबल है गोल्फ स्टेट के नाम से, मैं जानना चाहूँगा कि गोल्फ स्टेट किस किस्म की एमिनिटीज़ लेके आ रहा है, इसकी लोकेशन एग्जैक्टली क्या है, और पार्क व्यू सोसाइटी और इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की जो मार्केट है इसमें गेम चेंजर इसको क्यों कंसिडर किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, सबसे पहले आपने प्रोग्राम में दावत दी, बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब, बात कुछ इस तरह है कि सबसे पहले मैं लोकेशन को अगर डिस्कस करूं तो ये लोकेशन इतनी आइडियल लोकेशन है कि इस्लामाबाद के अंदर आज से 40-50 साल पहले जब इस्लामाबाद डेवलप हो रहा था तो जो मारगला और एफ सेक्टर्स की सिचुएशन थी ये उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर लोकेशन है। ये इस्लामाबाद के अंदर है। ये लोकेशन रिंग रोड की या बाईपास की या मोटरवे की या एयरपोर्ट की मोहताज नहीं है। ये ऑलरेडी पहाड़ियों के दामन में और पहाड़ियों पर वाक़या एक नेचुरल कुदरती मनाजर से भरपूर लोकेशन पर वाक़या है। ये आप रावल डैम से आए जहाँ पे अब फ्लाईओवर तामीर हो चुका है, 80% उसका कंप्लीट हो चुका है। 0 पॉइंट से 10 से 15 मिनट की ड्राइव है। इवन के पीछे बैरिया एनक्लेव तक इसका हिस्सा जाता है। अब आ जाते हैं हम इसकी जो गोल्फ स्टेट आपने नया ब्लॉक जो अभी प्री लॉन्चिंग में दस्तयाब है। तो शहजाद साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि माजी में जब ये सोसाइटी लॉन्च हुई तो जिन लोगों ने इसके जो अभी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जो जितने प्रीवियस ब्लॉक्स आ चुके हैं जिनमें लोगों ने ट्रस्ट किया, लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो अपना 2 से 3 गुना तक प्रॉफिट ले चुके हैं। और इस टाइम तक उन ब्लॉक्स में बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी प्लॉट को निकालना उसमें से या किसको रीसेल में लेके आना। मीन के जिसने भी लिया वो भी बेचने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है। अब आते हैं इस प्री लॉन्चिंग के तरफ। तो मैनेजमेंट जो है, जो सोसाइटी है, अपने इसी ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हुए अब गोल्फ स्टेट के ऊपर आ रही है। उम्मीद है कि ये 2.5 से 3 साल का प्लान है। ये उम्मीद है कि 8 से 10 माह पहले से ही ये डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है। काशिफ, बड़ी अहम आपने बात की कि पार्क व्यू सिटी जितने भी लोग वहाँ पे अपनी इन्वेंटरीज जो है वो लेके बैठे हुए हैं, जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वहाँ पे प्लॉट्स लोगों ने होल्ड किए हुए हैं, वो उसको बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहते। क्यों? कि उनको एक अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो इन फ्यूचर या हर गुजरते महीने के साथ उन तक मुंतकिल हो रहा है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। काशिफ बुखारी साहब, करीबन 8,000 कनाल के करीब मज़ीद रकबा जो है वो परचेज़ किया जा चुका है पार्क व्यू सोसाइटी की मैनेजमेंट की जानिब से। इन्वेस्टमेंट के एतबार से इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और मिनिमम से ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से शुरू हो सकती है, वो मिनिमम अमाउंट क्या होगी और इसकी बेनिफिट इमीडिएटली या इन द लॉन्गर रन जाके क्या हो सकते हैं? जी शहजाद साहब, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ये गोल्डन टाइम है उन इन्वेस्टर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो अपनी जमा पूंजी एक अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। जो इस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है जहां रुपी डिवैल्यू हो रहा है, इसी तरह से मैं हमेशा कंपैरिजन करता हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो आपका जो रुपी है वो काफ़ी हद तक ग्रो भी करेगा और वो उन तमाम ख़तरात से जो है वो बच जाएगा जहां आपकी इन्वेस्टमेंट को कोई ना कोई ख़तरा डिवैल्यू होने का लाक हो सकता है। अब अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो सिंपल स्ट्रेट फार्मूला है कि 55 लाख रुपए का प्लॉट है जो आपको किस्तों पे अवेलेबल है।
ठीक है। 25% इसकी डाउन पेमेंट है जो 13,75,000 रुपये बनती है, ठीक है। और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो ऑलमोस्ट 5,15,000 रुपये समथिंग बनती है, ठीक है। जो आपको उसमें भी काफ़ी मैनेजमेंट जो है या आपके जो बुकिंग का जो प्लान होगा उसमें पहली या दूसरी जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसमें भी काफ़ी रिलैक्सेशन है, आप कर सकते हैं। तो आफ्टर द बुकिंग, जब ये बुकिंग क्लोज हो जाएगी, जो आने वाले दिनों में चंद दिनों में क्लोज हो जाएगी, इवन के मैनेजमेंट ने नया रेट भी मुतारिफ करवा दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें 8 से 15 लाख के दरमियान एक ऐसा जंप आ रहा है कि जो हमारे जो बुकिंग होल्डर्स होंगे जिन्होंने रिजर्वेशन करवाई होगी, उनका मैं देख रहा हूं कि आने वाले 30 से 35 दिनों में उनका एक मैक्सिमम जंप उनकी इन्वेस्टमेंट। काश साहब, आप जो फरमा रहे हैं, अगर मैं उसका मतलब ये समझूं कि आज जो बुकिंग 55 लाख रुपए की अवेलेबल है एंड उसकी 25% डाउन पेमेंट के बाद अगर इनिशिएट किया जाएगा तो एग्जैक्टली न्यू ईयर के फ़ौरन बाद उसकी प्राइस जो है वो 10 से 15 लाख बढ़ने जा रही है। क्या आप इसी तरह से कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक अंडरस्टैंड किया कि न्यू ईयर के बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में या मिड ऑफ जनवरी जब मैनेजमेंट अपना नया रेट लॉन्च करेगी, ऑब्वियसली प्री लॉन्चिंग रेट क्लोज हो जाएंगे, लोग ले चुके होंगे और उसके ऊपर बड़ा हैंडसम मुनाफा जो है वो ले चुके होंगे। काशिफ साहब, मुझे एक बात बताइए कि जब लोग अपनी सरमाए को प्रॉपर्टी की सूरत में कन्वर्ट करते हैं तो सरमाया अपने पास महफूज रखना, उसका मकसद जो है वो कोई भी नागहानी आफत से कोई इंसान अगर दो चार हो जाता है तो उससे मीट करने के लिए वो उसको अवेल करना चाहता है। अगर कोई शख्स अपनी तमाम जमा पूंजी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देता है और इस दौरान उसको ज़रूरत पेश आती है, अनफॉर्चुनेटली बड़ा डायलेमा है हमारी प्रॉपर्टी की जो कम्युनिटी है उसका, कि जब प्लॉट सेल हो जाता है तो उसके बाद जब प्लॉट होल्डर है वो किसी मजबूरी की सूरत में अपना प्लॉट सेल करना चाहता है तो उसका प्लॉट जो है वो सेल नहीं हो पाता और उसको अपना सरमाया जो है वो वापस नहीं मिल पाता। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी क्या है पार्क व्यू सोसाइटी की, थोड़ा सा ये एलैबोरेट कीजिए, और क्या ये सेलिंग ब्रांड है? किसी शख्स को आज बुकिंग अगर वो इनिशिएट करता है और वो किसी मजबूरी की सूरत में इसको सेल करना चाहता है तो कहीं इसकी सेल में महीनों, हफ्तों या सालों तक की सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल शहजाद साहब, ऐसा नहीं है। पार्क व्यू सोसाइटी अपनी नौयत की वो वाहिद सोसाइटी है जो बाय बैक का ऑप्शन रखती है। ठीक है। एक सेलिंग ब्रांड, एक ब्रांड होने के नाते आप देख सकते हैं कि आज आपने इनिशिएट किया, बुकिंग की, आपने उसको रन करना शुरू किया, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के पास अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपने जस्ट अपने इन्वेस्टर को या डीलर को या मार्केट में कहीं पे भी अगर आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, उसको सेल आउट करना चाहते हैं, पैसे रिफंड करना चाहते हैं विद प्रॉफिट, ठीक है, विद प्रॉफिट, जब आपने बुकिंग की उसके जितने अरसे के बाद आपने उसका वेट किया और आप मार्केट में उसको दोबारा सेल करने आए तो हार्डली 5 to 10 डेज में, बल्कि हो सकता है ओवरनाइट आपका वो प्लॉट सेल हो जाए और आपकी जो अमाउंट है वो ऐसे ही है जैसे बैंक में पड़ी हुई है। यानी कि स्टैंड बाय अमाउंट जो है, स्टैंड बाय अमाउंट, जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये आपकी स्टैंड बाय अमाउंट है। ठीक है, ठीक है, जिसका बेहतर जैसे प्रॉपर्टी सोल्यूशन में भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बताते रहते हैं, तो ये आपकी स्टैंड बाय अमाउंट है शहजाद साहब। यानी कि आप इसको एक हफ्ते 10 दिन या 5 दिन के नोटिस के ऊपर आप इसको सेल आउट। जी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। काश साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि वो सेल आउट किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है? उस हवाले से आपके पास क्या तजावीज़ हैं और वो क्या प्लान है ताकि हमारे देखने वालों को आइडिया हो सके कि पैसा बैंक में रख के डिवैल्यू करना गैर मुनासिब है, उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी शहजाद साहब, आपने बड़ी अहम बात की। मैं सिर्फ अपने देखने वालों को ये अक्सर एडवाइस करता हूँ, बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप एक बुकिंग को इनिशिएट कर लेते हैं तो उसके बाद प्रॉपर्टी सोल्यूशन का ये काम है या हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपको इन्वेस्टर के उस नेटवर्क में लेके आना जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, उसका बिजनेस हो रहा है और आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छी से अच्छी ऑप्शंस देना, अच्छी से अच्छी आपको ऐसी ऑप्शंस बताना जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपना एक अच्छा खासा मुनाफा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा बड़ी अहम आपने बात की, यानी कि अगर मेरे समझने में ये बात आई है तो प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन के फोरम से आप इस चीज़ को एश्योर कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स आज
اس بکنگ کو انیشیٹ کرتا ہے تو وہ ایک انویسٹرز کے ایسے نیٹ ورک کا حصہ بن جائے گا جہاں پر تمام انویسٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سرمایہ کی حفاظت میں مصروف عمل ہے اور وہیں ان کے مفادات کے دفاع کے لیے کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں مارکیٹ پرائس کے اوپر ان کو ان کے پلاٹ کے بدلے میں ریٹرن جو ہے وہ پے بیک کر دیا جاتا ہے۔ چلتے چلتے کاشف صاحب میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ابھی ریسنٹ پاسٹ میں پارک ویو سوسائٹی ایک بہت میگا ایونٹ جو ہے وہ پلان کیا ہے جس کے باعث انہوں نے اپنا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروا لیا ہے، اور وہ تھا ایک ڈرائیو ان کانسرٹ جو عاطف اسلم وہاں پہ گانے انہوں نے پیش کیے آڈینس کے لیے، اور لوگ آئے ڈرائیو کے تھرو ہی وہاں تک پہنچے اور اس کانسرٹ کو اٹینڈ کیا، اور پھر وہیں سے ان کی روانگی جو ہے وہ واپس ہوگی۔ کیا یہ سلسلہ یہیں پہ ختم ہو گیا ہے یا پارک ویو سوسائٹی اپنے لوگوں کو جہاں بہتر لیونگ سٹینڈرڈ پرووائڈ کر رہی ہے وہیں کوئی تفریح کے مواقع اس قسم کے آئندہ بھی ہمارے دیکھنے اور سننے میں آ رہے ہیں؟ جی شہزاد صاحب، آپ نے بڑی اچھی طرف اشارہ کیا۔ بات صرف یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے میوزیکل کانسرٹ تک نہیں رہے گی، بات آگے جا رہی ہے ہیپی نیو ایئر کے اوپر۔ ایک بہت بڑی میسو قسم کی فائر ورک سیلیبریشنز ہونے جا رہی ہیں جو ڈی مارکیٹنگ کے بہاف پہ، جو ڈی مارکیٹنگ کے اسپانسر سے ہونے جا رہی ہے۔ آپ جب اس فائر ورک کا حصہ بنیں گے، جب اس ایونٹ کا حصہ بنیں گے تو آپ اس کانسرٹ کو بھی بھول جائیں گے کہ یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی بات آئی تھی یا نہیں آئی تھی۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ ہیپی نیو ایئر کی رات سے بھی 5 دن پہلے پوری پارک ویو سوسائٹی کو لٹ کر دیا جائے گا، اور تمام دیکھنے والوں کو، فیملیز کو، لوگوں کو ڈی مارکیٹنگ کی طرف سے یہ کھلی دعوت ہے کہ آپ آئیں اور ایک خوبصورت نظارے سے آپ لطف اندوز ہوں، اور ہیپی نیو ایئر کی رات بھی آئیے گا اور وہاں دیکھیے گا کہ ڈی مارکیٹنگ پارک ویو سوسائٹی کو کس حد تک وہ فائر ورک کا حصہ بناتے ہوئے آپ کو شاندار قدرتی مناظر سے جو ہے وہ لطف اندوز ہونے کا موقع دے گی۔ کاشف صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی، اور چلتے چلتے جہاں پہ نئے سال کی آمد ہے تو وہیں میری دعا بھی ہے کہ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا نیا سال اس ملک میں بسنے والے ہر ایک انسان کے لیے خوشیوں کا، محبتوں کا اور خلوص کا پیغام لے کر آئے، اور یہ ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ اپنے میزبان آغا شہزاد زبیر کو پروگرام پراپرٹی سولوشن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔